और प्रदेश में पहली बार 2 वर्ष के सब एडल्ट बाघों को की गई है रिवाइंडिंग होने जा रही है। लंबी जद्दोजहद के बाद केंद्र सरकार ने अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में पल रहे बाघिन T114 के दोनों शावकों की रिवाइंडिंग को मंजूरी दी है। इधर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर के हाथों पले बड़े 6.5 महीने के सफेद शावक भीम और गोल्डन शावक स्कंदी को आज डिस्प्ले में रिलीज कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जनवरी 2023 में रणथंभौर में बाघिन T114 और उसके एक शावक की मौत हो गई थी। इस बाघिन के शेष 2 शावक, जिसमें एक नर और एक मादा था, उन्हें वन विभाग ने परवरिश के लिए कोटा स्थित अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क शिफ्ट कर दिया था। दोनों की वहां अच्छे से परवरिश भी की गई और भविष्य में उनकी रीवाइल्डिंग को ध्यान में रखते हुए उन्हें लाइव शिकार करना सहित जंगल में सर्वाइवल के लिए की जाने वाली अन्य गतिविधियों को सिखाने के प्रयास भी किए गए। पिछले काफी समय से वन विभाग इनकी रीवाइल्डिंग को लेकर पशोपेश में था। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने लगातार इनकी रीवाइल्डिंग के लिए खबरें प्रसारित कर एक माहौल भी तैयार किया। इसके नतीजे में पहले NTCA और अब केंद्र सरकार ने उनकी रीवाइल्डिंग की परमिशन दे दी है। अब जल्दी ही इनमें से नर शावक को रामगढ़ विषधारी और मादा शावक को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बाघिन T114 के दोनों शावकों की रीवाइल्डिंग को दी मंजूरी। NTCA से पहले ही मिल चुकी थी दोनों की शिफ्टिंग की मंजूरी। T114 का नर शावक किया जाएगा विषधारी में रिवाइल्ड। मादा शावक को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में किया जाएगा शिफ्ट। दोनों की करीब 23 महीने हो चुकी है उम्र। जल्द शुरू होगी अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से दोनों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया। बाघिन रानी के दोनों शावक भीम और स्कंदी को डिस्प्ले एरिया में किया रिलीज। 10 मई को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हुआ था दोनों शावकों का जन्म। मां के आक्रामक स्वभाव के चलते नियोनेटल केयर में हुई दोनों शावकों की परवरिश। डॉक्टर अरविंद माथुर और बायोलॉजिकल पार्क के स्टाफ ने दोनों की परवरिश में निभाया महत्वपूर्ण किरदार। करीब 2 साल के हो चुके इन दोनों सब एडल्ट को रिवाइल्ड करने का प्रदेश में यह पहला प्रयास होगा। इसी के साथ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पल रहे सफेद नर शावक भीम और मादा शावक स्कंदी को भी आज नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क प्रशासन ने करार से निकालकर बड़े डिस्प्ले में शिफ्ट कर दिया। इन दोनों शावकों को इनकी मां के आक्रामक स्वभाव के चलते जन्म के कुछ देर बाद ही नियोनेटल केयर में शिफ्ट किया गया था, जहां मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय के निर्देश पर DCF जगदीश गुप्ता के नेतृत्व में डॉक्टर अरविंद माथुर और उनकी टीम के सदस्य ने उनकी दिन रात परवरिश की। अब डिस्प्ले में रखने के बाद पर्यटक इनको देख सकेंगे। इनकी उम्र करीब 6.5 महीने है और करीब 1 वर्ष का होने पर दोनों भाई बहन को अलग अलग एनक्लोजर में शिफ्ट किया जाएगा। प्रदेश के 2 बायोलॉजिकल पार्क से आज 2 बड़ी ही उत्साहजनक खबरें आई। पहली तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से, जहां पर 10 मई को जन्मे सफेद शावक भीम और उसकी बहन गोल्डन शावक स्कंदी को आज डिस्प्ले के अंदर रिलीज कर दिया गया। पर्यटक उनको देखकर अभिभूत हो रहे हैं। और दूसरी खबर आई कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से, जहां T114 के दोनों शावक, जिनकी उम्र करीब 23 माह हो चुकी है, उन दोनों को रिलीज करने के लिए, यानी उनकी रिवाइल्डिंग करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। अब इसमें से जो नर शावक है उसको रामगढ़ विषधारी और मादा शावक को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के अंदर रिवाइल्ड किया जाएगा। प्रदेश के अंदर ये पहली इस तरह की घटना होगी जब करीब 2 वर्ष के हो चले बाघ शावकों को रिवाइल्ड किया जाए। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब देखना यह होगा कि ये दोनों शावक रिवाइल्डिंग के बाद किस तरह का आचरण वन में रहते हुए करते हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।